वीडियो देख रहे समस्त दोस्तों को मेरा नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हमने या पिछले क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल के संबंध में अध्ययन किया था और हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल से संबंध ऐसे समय से है जिसमें हमें किसी प्रकार की क्या है लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इस काल के संबंध में जानकारी के लिए हमें शिलालेख, गुफालेख, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन इत्यादि या पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उसके ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो विभिन्न क्षेत्र थे उसका हमने व्यापक अध्ययन किया। आज हमें छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने क्षेत्र हैं या इस काल से संबंधित जितने साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक जो समय है उसको अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पूरा पाषाण काल फर्स्ट, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा नव पाषाण काल, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पूरी तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाण काल से संबंधित जो मुख्य स्थल हैं उसके संबंध में हमको जानकारी लेना है। ठीक वैसे ही मध्य पाषाण काल से संबंधित जो मुख्य स्थल हैं उसके संबंध में हमको जानकारी लेना है। ठीक वैसे ही उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल में छत्तीसगढ़ में पाए गए जो मुख्य स्थल हैं उसके संबंध में हमें अध्ययन करना है। तो देखते हैं, चलिए पूरा पाषाण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मुख्य स्थल जो प्राप्त हुए हैं वो उसमें मुख्य रूप से सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, महानदी घाटी बेसिन, बोतलदा, छापामाड़ा, गिद्धा, सोनबरसा और भंवरखोल, ये सभी के सभी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हैं उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसीलिए रायगढ़ को शैल आश्रयों का गढ़ या शैल चित्रों का गढ़ के नाम से छत्तीसगढ़ के इतिहास में जाना जाता है। इसको आपको समझने के लिए मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है। जो पूर्व पाषाण काल वाले जो क्षेत्र हैं ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। इसमें मुख्य रूप से महानदी घाटी बेसिन, सिंघनपुर की गुफा, बोतलदा, छापामाड़ा, भंवरखोल या गिद्धा या सोनबरसा वाले जो क्षेत्र हैं उसमें पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। इस काल में जो विशेषता ये रही कि सिंघनपुर के जो शैल चित्र हैं उसमें सीधी डंडे के आकार की एवं सीढ़ी नुमा मानव आकृति के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त शिकार करता हुआ मनुष्य के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इस काल से संबंधित एक और विशेषता जो इस क्षेत्र में पाए गए हैं उसमें जो पत्थर के जो हस्तशिल्प औजार हैं उसके संबंध में भी इतिहासकारों को जानकारी मिली है जो कि सिंघनपुर की गुफा से मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये अन्य और विशेषता है, यहाँ से जो चित्रकारी प्राप्त हुए हैं वो गहरे लाल रंग की है। कभी कभी एग्जाम में इसको भी पूछ दिया जाता है कि सिंघनपुर की गुफा में जो चित्रकारी प्राप्त हुए हैं वो कौन से कलर की है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है गहरे लाल रंग के कलर की है। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी के बेसिन को सबसे प्राचीनतम स्थलों में माना जाता है। दूसरा मध्य पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं उसमें मुख्य रूप से रायगढ़ का जो कबरा पहाड़ है उस क्षेत्र को माना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस काल से संबंधित जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें बस्तर के कालीपुर, राजपुर, गढ़धनौरा, गढ़चंदेला, घाट लहुंगा, खड़क घाट, भातेवाड़ा, ये अन्य स्थल हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, जिसका संबंध छत्तीसगढ़ के जो बस्तर एरिया के गढ़धनौरा, घाट लहुंगा, गढ़चंदेला, कालीपुर, राजपुर और मुख्य रूप से रायगढ़ जिला के कबरा पहाड़ को माना जाता है। इसके पश्चात उत्तर पाषाण काल से संबंधित जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र में है उसमें मुख्य रूप से सिंघनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ में है, कबरा पहाड़ ये भी रायगढ़ में है। इसके अतिरिक्त बोतलदा वाला जो क्षेत्र है ये भी रायगढ़ क्षेत्र में है। इसको भी उत्तर पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य माना जाता है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। इसके अतिरिक्त बसनाझर, ओंगना,
और एक धनपुर करके एरिया है जो बिलासपुर जिले में माना जाता था। वर्तमान में अब क्या है, गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट बन जाने के पश्चात ये इस क्षेत्र में आता है। तो ये धनपुर वाला जो क्षेत्र है जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में आता है, ये भी उत्तर पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र है, प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर। इसके अतिरिक्त जो नवपाषाण काल से संबंधित जो क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें मुख्य रूप से दुर्ग जिला के अर्जुनी करके एक क्षेत्र है या गांव है, वहाँ भी नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त नवपाषाण काल से संबंधित अन्य साक्ष्य में राजनांदगांव के बोन टीला और चितवा टेंगरी वाला जो क्षेत्र है उसमें भी नवपाषाण काल से संबंधित हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के टेरम वाला गांव, टेरम एक क्षेत्र है या टेरम एक गांव है, वहाँ भी नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। तो इसको मैं क्या है मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये वाला जो एरिया है रायगढ़ में, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें सिंघनपुर की गुफा, महानदी घाटी बेसिन, इसके अतिरिक्त गिद्धा, सोनबरसा, बोतलदा इत्यादि अन्य क्षेत्र हैं जो कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। वैसे ही मध्य पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं उसमें रायगढ़ के कबरा पहाड़, इसके अतिरिक्त बस्तर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र जैसे गढ़धनुरा, घाटडोंगा, गढ़चंदेला, राजपुर, भातेवाड़ा इत्यादि अन्य क्षेत्र हैं जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित माने जाते हैं। इस तीसरा जो उत्तर पाषाण काल है उससे संबंधित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर और कबरा पहाड़, बोतलदा, महानदी घाटी बेसिन, बसनाझार, ओंगना और धनपुर, ये तमाम क्षेत्र हैं जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित माने जाते हैं। धनपुर ये क्या है कि पहले बिलासपुर जिला में माना जाता था, वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बन जाने के पश्चात ये धनपुर जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में आता है। उत्तर पाषाण काल, उसके पश्चात जो नवपाषाण काल है उससे संबंधित क्षेत्र में दुर्ग जिला के अर्जुनी गांव है, वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजनांदगांव के बोन टीला और चितवा टेंगरी से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये राजनांदगांव वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के मैप में, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ रायगढ़ के एक टेरम करके क्षेत्र है या टेरम करके गांव है, वहाँ से भी नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित क्षेत्र है जिसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। इसमें मुख्य रूप से पूरा सबसे प्राचीनतम क्षेत्रों के रूप में सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी बेसिन को समझा जाता है। और इसके पश्चात मध्य पाषाण काल से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसमें कबरा पहाड़ को विशेष तौर पर लिया जाता है, इसको आपको याद रखना है। और उत्तर पाषाण काल में जो भी क्षेत्र जो आपको बताया गया है, सिंघनपुर हो गया, बोतलदा हो गया, महानदी घाटी बेसिन हो गया, बसनाझर हो गया, ओंगना हो गया, धनपुर हो गया, कर्मागढ़ हो गया, इसको आपको याद रखना है। नवपाषाण काल में दुर्ग के अर्जुनी, राजनांदगांव के बोन टीला और चितवा टेंगरी और रायगढ़ के टेरम वाला जो क्षेत्र है उसको आपको याद रखना है। तो इससे जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें अधिकांश जो क्वेश्चन है जो प्राग ऐतिहासिक काल से आते हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। इसके पश्चात नवपाषाण काल के पश्चात इतिहास में धातु युग का आरंभ होता है। तो धातु युग में लौह युग जो था, उस लौह युग के संबंध में छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र से कोई विशेष प्रकार के साक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन लौह युग में क्या करते थे कि जब कोई आदमी डेथ होता था या मरता था तो उसके 100 के ऊपर में बड़े बड़े शिलालेख या पत्थर को रख दिया जाता था, जिसे महापाषाण या पेटालतुंग या फिर डालमेन के नाम से जाना जाता है। उसके अवशेष हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में करही पदर हो गया, चिरचारी हो गया, सोरर हो गया, जो कि दुर्ग में है, वहाँ से विभिन्न प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त गढ़धनुरा नामक स्थान जो कि कोंडागांव में है, उसमें भी
500 महापाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, जो कि क्या है कि लौ योगिन जो सभ्यता था उससे संबंधित हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिसको आपको छत्तीसगढ़ की प्राग ऐतिहासिक काल से के संबंध में आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के छोटे होने के कारण क्या है मैं लिख नहीं पाया। इसमें जो विभिन्न स्थल है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए जो सिंघनपुर की गुफा है और यहाँ पर जो कबरा पहाड़ है जो रायगढ़ क्षेत्र में है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये कौन से इतिहासकार द्वारा की गई थी, उसका नाम आप लोगों को याद रखना है। उसका जो खोज की गई थी उसका नाम है एंडरसन। माने एंडरसन एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर और कबरा पहाड़ के बारे में खोज की थी, वहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में साक्ष्य प्राप्त किए थे। इसके अतिरिक्त जो चितवा डोंगरी वाला जो क्षेत्र है जो कि राजनांदगांव क्षेत्र में है, वहाँ उसकी खोज B.S. बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र नामक जो इतिहासकार हैं उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो 500 महापाषाण घेरे जो कोंडागांव के जो गढ़धनौर नामक स्थान पर पाए जाते हैं, उसकी खोज इतिहासकार J.R. काम्बले और रमेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त एक ओडेंगा करके स्थान है, ये भी कोंडागांव में है, इसकी खोज रमेंद्र नाथ मिश्र और विष्णु ठाकुर नामक विद्वान इतिहासकार द्वारा की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त एक सीताबोंगरा करके क्षेत्र है जो सरगुजा एरिया में पाया जाता है, इसकी खोज ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल औसले द्वारा की गई थी, इसके संबंध में आपको याद रखना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब को आपको याद रखने के साथ साथ जितने जो पुरातात्विक स्थल हैं जिसकी खोज विभिन्न इतिहासकारों द्वारा की गई थी, फॉर एग्जांपल मैं शुरुआत में बताया कि सिंघनपुर हो गया और कबरा पहाड़ हो गया, जिसकी खोज एंडरसन नामक इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता द्वारा की गई थी, इसको आपको याद रखना है। चितवा डोंगरी जो कि राजनांदगांव क्षेत्र में है, इसकी खोज B.S. बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई थी, इसके संबंध में आपको याद रखना है। ठीक, 500 महापाषाण घेरे जो कि कोंडागांव के गढ़धनौर नामक स्थान से प्राप्त हुई है, जिसकी खोज J.R. काम्बले और रमेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। फिर अड़ेंगा जो कि कोंडागांव क्षेत्र में है, जिसकी खोज रमेंद्र नाथ मिश्र और विष्णु ठाकुर द्वारा की गई थी, उसके संबंध में आपको याद रखना है। और एक सीताबोंगरा करके गुफा है जो कि सरगुजा क्षेत्र में पाया जाता है, वो उसकी खोज पुरातत्ववेत्ता कर्नल औसले द्वारा की गई थी। इन तमाम जो इतिहासकार हैं या पुरातत्ववेत्ता हैं जिसने जिस स्थल की खोज की थी उसका नाम को आपको याद रखना है, क्वेश्चन वहाँ से भी किए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितने छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित जो क्षेत्र हैं उसके बारे में आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैप के माध्यम से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना हो। इसमें खासकर जो रायगढ़ है उसको शैल चित्रों का गढ़ या शैल आश्रयों का गढ़ के नाम से जाना जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, जिससे आपको क्या है किसी प्रकार के अध्ययन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, और किसी प्रकार की असुविधा होने से आप क्या है फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे या नेक्स्ट जो क्लास लगेगा उसमें हम लोग भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विभिन्न चीज़ें हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।